कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ साड़ी कलेक्शन। यहाँ मैं एक मिनट, हाँ, खिड़की खोल लेती हूँ, विंडो। चलो, विंडो खोल लिया। यहाँ मेरा सिर कटा कटा सा दिख रहा है। एक्चुअली ना मैं वो ट्राईपॉड लाना भूल गई। ट्राईपॉड लेके नहीं आई यार, एग्ज़ाम है, ट्राईपॉड से क्या होगा, है ना। और थोड़ी ना मैं कुकिंग वुकिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ मुझे अब याद आया, मुझे सुबह उठ के याद आया कि यहाँ मायके में मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो कौन सा वीडियो बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा चलो मैं अपनी साड़ी कलेक्शन दिखाती हूँ आप सबको। और यहाँ मेरे बहुत सारे मेकअप भी है, क्योंकि मेकअप का जो कोर्स है वो मैंने यहीं पे किया था। तो ये दो चीज़ अभी अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ मेरी साड़ी कलेक्शन और मेरे पास क्या क्या मेकअप कलेक्शन है, ये सब कुछ दिखा देती हूँ। और मैं पता है एक बहुत बड़ा सा बहुत बड़ी सी एक क्या कहती है उसको, घटना बोलती है आई थिंक। और तो वो हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली मेरा फ़ोन बिगड़ गया था। एक्चुअली जैसे कि मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी। और अभी मुझे इतना डिस्टर्ब करता है ना, सच्ची में उसको भी कुछ कह के कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा है, क्या करेगा, उसको तो खेलने का एक साथी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, मैं उसको कार्टून देखने के लिए, उसको मतलब छोटा भीम ये सब देखने के लिए मैं दे देती थी, कोको मेलन ये सब देखने के लिए दे देती थी अपना फ़ोन। तो वो फ़ोन देखता था, लेकिन कुछ दिन, एक दो दिन बाद ना मैंने देखा कि कुछ जो अल्फ़ाबेट्स जो टाइप करते हैं ना, जैसे मैं व्हाट्सअप में कुछ टाइप नहीं कर पाती थी, फ़ोन नंबर कुछ टाइप नहीं कर पाती थी, कि जो कीज़ है ना, जो कीपैड जो होती है वो बिगड़ गई थी। कोई अल्फ़ाबेट कोई नंबर आ नहीं रहा था, जैसे ज़ीरो हो गया, पी हो गया अल्फ़ाबेट, फिर एल हो गया। तो ये सब ना हो नहीं रहा था। स्क्रीन टच फ़ोन में जब मैं टच करती हूँ उस की को, तो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो मैंने मोबाइल रिपेयर शॉप में मैंने दिया, तो वहाँ मेरा फ़ोन बना। और बनने के बाद मुझे फ़ोन कल मिला। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं इतने दिन वीडियो नहीं कर पाई। और वैसे भी एग्ज़ाम चल रही है भाई, एग्ज़ाम्स चल रही है, तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ये वीडियो से ज़्यादा। और वीडियो क्या है, वो तो होती रहेगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, प्लीज़ बताना। मेरा ये सिर है ना, वो कट रहा है ना। हाँ, अब दिखा, कोई बात नहीं। आ, और आपको ना मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ बताना अच्छे लग रहे हैं, लाइक बटन में क्लिक करना। और अगर ना अच्छे नहीं लग रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि क्यों अच्छे नहीं लग रहे। और अगर अच्छे लग रहे तो लाइक करना, और कमेंट करके तब भी बताना कि बहुत अच्छे लगे। और ये आपको देखना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना चाहते हो। तो चलिए बातें करते हैं कम, और शुरू करते हैं आज का वीडियो साड़ी कलेक्शन। यहाँ देखो कितनी सारी साड़ियाँ हैं, देखा। साड़ी मैंने निकाल के रखा है। ये इतनी साड़ी यहाँ है, मतलब मेरे मायके में। और मेरे ससुराल में इतनी साड़ी ससुराल में पड़ी हुई है, मतलब आधा साड़ी इधर है और आधा साड़ियाँ इधर है, और आधी साड़ियाँ ससुराल में है। तो जब मैं ससुराल जाऊंगी, कैलकाटा जाऊंगी, तब मैं आपको वो साड़ी भी दिखाऊंगी। फिलहाल आप ये साड़ी देख लो, कि साड़ी कलेक्शन मुझे देखना और दिखाना, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। साड़ी कलेक्शन भाई, ज्वेलरी, साड़ी, देन मेकअप, मुझे ये सब बहुत पसंद है, ये सब का वीडियो देखना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छा लगेगा होगा। तो देखते हैं साड़ियाँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी बनारसी साड़ी से मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये देखो, ये है मेरी रिसेप्शन की साड़ी। ये देखो बनारसी, थोड़ी सी सर्दी जैसी आ रही है, दवाई मैंने ली है। ये देखो बनारसी साड़ी, ये है ना पिंक में है, पिंक कलर मतलब डार्क पिंक। ये देखो इसकी, ये देखो क्या बोलते हैं इसका, बॉर्डर। ये है बनारसी साड़ी, और ये मेरी रिसेप्शन की है। और इसकी आंचल मैं आपको दिखाती हूँ, पल्लू बोलते हैं शायद, आप लोगों में शायद पल्लू कहा जाता है, हम बंगालीस ना इसे आंचल कहते हैं। ये देखो आंचल, देखा, अच्छा लगा। तो अब मैं आपको अपनी शादी की साड़ी दिखाती हूँ। शादियों में ना हम बंगालीस लोग शादियों में बनारसी साड़ी पहनते हैं।
तो ये है मेरी शादी की साड़ी। ये देखो रेड कलर की, पहले वाली जो रिसेप्शन की थी वो पिंक कलर की थी। ये देखो बनारसी साड़ी है। इसका ये बॉर्डर देख लो, और इसकी पल्लू मतलब आंचल, ये आंचल किधर है इसकी, हाँ ये है इसकी आंचल। ये देखो ये है इसकी आंचल, देखा अच्छी दिख रही है ना। ये सब ना पहन लेनी चाहिए, नहीं तो ये बक्से में पड़ पड़ के ना बिगड़ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं पहनूंगी, दुर्गा पूजा में एक साड़ी तो मैं लेकर जाऊंगी बनारस की। ये वाली शायद नहीं ले सकती हूँ। ये देखो ये हो गया पल्लू, और उसके बाद ये दो ही बनारसी साड़ी है मेरे पास। उसके बाद मैं दिखाती हूँ प्योर सिल्क। प्योर सिल्क मेरे पास दो है, एक ससुराल में है एक मायके में है। तो ये ससुराल वाला देख लीजिए, ये देखो ये है प्योर सिल्क, ये येलो में है, रेड बॉर्डर है। ये साड़ी मुझे मिली थी, मेरी जो शादी थी ना, शादी होने के बाद, शादी वाले दिन के बाद वाला दिन जिस दिन मतलब विदाई होती है लड़की की, तब ये साड़ी मैंने पहना था। ये विदाई के टाइम में मैंने ये साड़ी पहना था। ये है इसका पल्लू, ये देखो, नहीं ये इसका नीचे का बॉर्डर है, इसका पल्लू भी अच्छा है। ये सारे ना डिज़ाइंस, ये जो बने हुए हैं ना, ये जो बना हुआ है ना, ये काम मुझे, ये मतलब डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा प्रिंट, प्रिंट बोलते हैं, ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा वाला प्रिंट का कुछ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जयपुरी स्टाइल आई थिंक ऐसा है। तो इसका पल्लू किधर गया, इसका पल्लू हुआ ये देखो, ये है इसका पल्लू, अच्छा है ना। इसका पल्लू सच में बहुत खूबसूरत है। ये इसका पल्लू है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ हैंडलूम की दो साड़ी दिखाती हूँ। ये देखो ये है हैंडलूम की, मुझे ये वाला, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ये सब है ना, क्या बोलते हैं इसको, मुझे बहुत पसंद है सचमुच का। ये रहा इसका पल्लू, और इसकी पल्लू, मैं क्या बोल रही हूँ, पल्लू पल्लू बार बार बोल रही हूँ। हाँ ये रहा देखो साड़ी, इसकी बॉर्डर है, ये गोल्डन में है बॉर्डर, साड़ी है पिंक कलर की, और इसके पल्लू सिंपल सा ही है, एक ही कलर का है, बस थोड़ा सा गोल्डन है। ये देखो ये पल्लू में थोड़ा सा गोल्डन पैटर्न बनी हुई है, बस इतना ही है। और ये साड़ी ना मेरे इंगेजमेंट की है। इंगेजमेंट वाले दिन ना मैंने ये साड़ी पहना था। हम बंगालीज हैं, तो हमारे इंगेजमेंट को ना आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद सेरेमनी कहते हैं। तब हाँ मैंने ये पहना था, तो पूजा पाठ ये सब वगैरह होता है, तो पूजा पाठ होता है, तो ये साड़ी मैंने पहना था। तो ये देखो, तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये एक टाइम था, तो उस टाइम में ना मुझे ऐसे कलर के ना बहुत सारे ड्रेस मिल गए, जैसे ये रिसेप्शन की साड़ी हो गई, ये इंगेजमेंट की साड़ी हो गई, फिर मैंने कुछ कुर्ती कुछ सलवार सूट भी इसके कलर के मैंने खरीद लिए थे। पता नहीं अचानक मतलब सेम सेम कलर की मिल रहा था, मैं भी खरीद रही थी, और उस टाइम मुझे ये कलर पसंद भी आ रहा था। लेकिन अभी मुझे ग्रीन का शौक चढ़ा है। तो मैं ग्रीन कलर की मतलब ड्रेसेस, साड़ियाँ हो या फिर कुर्तीज़ हो या फिर सलवार सूट हो, तो मैं वो ग्रीन, मुझे अब ना मुझे ग्रीन में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आया है। तो मेरे पसंद मतलब चेंज होते रहते हैं, मतलब कलर, पसंद के कलर्स चेंज होते रहते हैं। तो उस वक्त था पिंक, फिर बीच में मुझे येलो पसंद आया था, तो अभी मतलब ग्रीन चल रहा है। तो ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की कोई भी ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था शादी में, ये हमारे एक रिलेटिव्स ने ही दिया था ये। तो ये भी हैंडलूम की साड़ी है, इसमें भी देखो ये सब बना हुआ है, सेम बना हुआ है। और इसकी पल्लू भी ऐसी है, पल्लू कुछ खास नहीं है, बस ऐसा ही कुछ डिज़ाइन ये सब है नहीं। और ये अच्छा ही है साड़ी, ये दोनों ही पिंक में ही है, पिंक एंड पीच कलर में है, और फिर गोल्डन भी है, और दोनों ही अच्छी है।
तो अब मैं दिखाती हूँ कॉटन की साड़ियाँ। ये देखो, ये कॉटन की साड़ी है, ये दुर्गा पूजा वाला साड़ी है। ऑफ वाइट पीच कलर में रेड बॉर्डर, ये दुर्गा पूजा स्टाइल साड़ी है। ये देखो, इसकी पल्लू है, ये इसकी पल्लू है। और पूरा बॉडी ऐसा ही कलर है, ऐसा कलर ही है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में ऐसा कलर ही है। तो इसको देख के लगता है थोड़े से एजेड लोग पहनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे में अगर पूजा है, कोई पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो या फिर सरस्वती पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा हो, तो हमारे बंगालीज में ना हर एज के लोग ऐसी साड़ियाँ पहन लेते हैं, लड़कियाँ भी पहनती है अगर पूजा है तो। और साथ में ब्लाउज कुछ डार्क कलर का हो तो हो गया, लाइट कलर की साड़ी हो और ब्लाउज डार्क कलर का हो तो और क्या चाहिए। तो ये है मेरी कॉटन की साड़ी, पूजा वाली साड़ी स्पेशली। और फिर मैं आपको और एक कॉटन की साड़ी दिखाती हूँ। ये है कॉटन की साड़ी, ये मुझे मेरे भैया की शादी में मिला था। ये देखो, इसका बॉर्डर इधर रेड है, इधर रेड है और इधर है ग्रीन। मतलब ये रेड वाला ना, रेड वाला शायद नीचे आता है, नहीं नहीं, रेड वाला ऊपर रहता है और ग्रीन वाला नीचे आता है। देखते इसका फॉल्स, हाँ, ग्रीन वाला नीचे आता है और रेड वाला ऊपर रहता है। तो ये लाल वाली इसकी पल्लू है, ये लाल इसकी पल्लू है। और ये है इसकी बॉडी, ये बॉडी में, बॉडी का कलर ये है। बॉर्डर ये रेड है जो ऊपर रहता है, ग्रीन है ये जो नीचे रहता है, और ये पल्लू है लाल वाली, रेड वाली। तो ये भी कॉटन की है। तो और एक कॉटन दिखाती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ कॉटन। ये देखो, ये मेरी मॉम की है, ये साड़ी मेरी मॉम की है। ये देखो बॉर्डर, देखो एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाया हुआ है इसमें। और ये साड़ी, ये मैंने अब तक पहना नहीं है लेकिन मेरा मन है पहनने का। तो ये देखो, ये साड़ी मेरी मॉम की है और इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। और इसको मैं बस ज़रूर पहनूंगी, लेकिन यार पहनने का मौका नहीं मिलता साड़ी वाड़ी ये सब। पहले हमारी मम्मियाँ हमेशा साड़ी पहने रहते थे और हमारे बिज़ी लाइफ में कहाँ साड़ी से होता है। तो ये वाली साड़ी कॉटन की है। और फिर नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली, ये भी कॉटन की है। देखो इसकी डिज़ाइन, ऐसा प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है सचमुच में। ये पूरा येलो है, रेड बॉर्डर है, उसमें ऐसा प्रिंट है। ये मेरी हल्दी का साड़ी है, हल्दी, जब मेरी हल्दी थी ना तब ये साड़ी मैंने पहना था। तो ये हल्दी वाली साड़ी है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया एक कॉटन। और फिर एक और कॉटन है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, नहीं और कॉटन नहीं है। अभी मैं आपको चंदेरी साड़ी दिखाती हूँ, मेरी चंदेरी साड़ी। मेरे पास दो चंदेरी साड़ी है, एक ससुराल में ग्रीन वाली और एक मायके में है ये रेड वाली। ये मुझे शादी में गिफ्ट में मिला था, मेरे ससुराल के तरफ से ही किसी ने गिफ्ट किया था ये साड़ी, कोई रिलेटिव ने। तो ये चंदेरी साड़ी है, बहुत ही हल्की है ये साड़ी, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हल्की साड़ी है। और ये ना डिवाइडेड साड़ी है, मतलब बीच में ना ये ऐसा हो जाता है, देखो ये देखो, देखा, ये ऐसे आता है एकदम बीच में, लास्ट में ये ऐसा आता है और ऊपर में आंचल पल्लू के तरफ ऐसा रहता है ये डिज़ाइन। और पूरी बॉडी ये कलर की है, मतलब डिवाइडेड साड़ी बोलते हैं ना। ये देखो, मतलब दो पैटर्न बनी हुई है इसमें, डिवाइडेड साड़ी। तो ये है चंदेरी साड़ी, इसको मैंने बहुत पहना है, इस साड़ी को मैंने बहुत पहना है, मेरे बहुत सारे फोटोज़ भी है इस साड़ी में। और ये बहुत ही हल्की साड़ी है, बहुत ही, और पहनने में बहुत ही आराम है। और हल्की साड़ियाँ अच्छी होती है, हल्की साड़ियाँ मतलब पहनने में ज़्यादा इजी भी होती है और उसको कैरी भी किया जा सकता है, हल्की साड़ियाँ। तो
ये मेरी चंदेरी साड़ी मेरे पास अभी फ़िलहाल ये एक है मायके में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जामदानी साड़ी। ये हमारे बंगाली लोग, अगर मेरी कोई बंगाली व्यूअर है तो वो पहचानेंगी कि जामदानी किसको बोलते हैं। जामदानी मतलब ढाकाई जामदानी। ये मैंने उल्टा इसको, इसको मैंने उल्टा फोल्ड की। ये देखो जामदानी, देखो इसका प्रिंट देखो। ये जामदानी है, मतलब सिल्क मिक्स है इसमें। कुछ कुछ जामदानी साड़ी होती है जिसमें इतना सिल्क नहीं होता, कॉटन होता है, लेकिन इसमें सिल्क है। ये देखो जामदानी, जामदानी साड़ी देखा, अच्छी है ना। तो ये हो गया जामदानी साड़ी। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जामदानी मेरे पास एक ही है, मैं आपको दिखाती हूँ सिल्क की साड़ी दिखाती हूँ। ये देखो, ये है सिल्क की साड़ी। ये मेरे शादी के बाद मिली, ससुराल से मिली थी। ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये देखो ये बॉर्डर है, और पल्लू है। ये पल्लू है, ये देखा पल्लू, ये है, इसे कहते हैं ये है पल्लू। तो ये साड़ी का कलर बहुत अच्छा है, साड़ी का कलर बहुत अच्छा है। और फिर ये सिल्क की साड़ी है। मैं और एक सिल्क की साड़ी दिखाती हूँ। वो वाली सिल्क की साड़ी है, उसको वो क्या सिल्क है मुझे नहीं पता, इसलिए बस सिल्क की साड़ी मैंने कहा है। और ये एक सिल्क की साड़ी है, लेकिन इस सब का मुझे नाम नहीं पता कौन सी सिल्क है। ये मेरी भाभी ने दी थी उनकी शादी में, भैया और भाभी की जब शादी हुई थी ना, भैया और भाभी की शादी, तो उनके मायके से मिली थी मुझे ये साड़ी। तो ये देखो, ये साड़ी बहुत ही हल्की है, देखने में भारी दिख रहा है, पिक्चर में वीडियो में आपको भारी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही हल्की है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कैरी कर सकती हूँ इस साड़ी को। ये इसकी बॉर्डर है, और इसका पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसका पल्लू ऐसा है, ऐसा है इसका पल्लू। तो हो गया। और एक सिल्क की साड़ी है मेरे पास, मेरे पास सिल्क की साड़ी एक नहीं बहुत सारी है। ये देखो एक सिल्क की साड़ी, ये कौन सी सिल्क है मुझे पता नहीं, ये शायद मटका सिल्क कहते हैं ना, वो सब है शायद। ये पल्लू है, ये पल्लू है, और ये है बॉडी, ये बॉडी है, और ये बॉर्डर। ये ना मैं पुणे थी, एक साल मैं पुणे थी शादी के बाद, तब मुझे ना पैठनी साड़ी जो बोलते हैं ना, महाराष्ट्रन लोग जो पहनते हैं, अगर मेरी कोई व्यूअर्स है महाराष्ट्र से तो वो अच्छी तरीके से पहचानेगी शायद, कि मैंने ना ऐसी साड़ी ना महाराष्ट्रन लोगों को और मतलब लेडीज़ को पहनते हुए देखा है मैंने, और वो कहते हैं कि वो ये पैठनी साड़ी है। तो आई थिंक ये पैठनी साड़ी तो नहीं है कहीं, अगर है तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। और एक है साड़ी मेरे पास ऐसी ही सेम टू सेम, और ऐसी ही, और वो भी मैंने महाराष्ट्र मराठी लेडीज़ को मैंने देखा था पहनते हुए इस टाइप का। तो वो लोग कहते हैं कि ये पैठनी साड़ी है, तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि पैठनी है कि ये मटका सिल्क है, दोनों में से कोई एक होगा शायद। तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये कौन सी साड़ी है, अगर आपको पहचान में आ रही है तो। तो ये नेक्स्ट वाली सेम साड़ी, उसी साड़ी है, ये देखो इसकी बॉर्डर,
ये देखो इसका बॉडी मरून कलर की है और ये देखो इसका आंचल ग्रीन कलर की है आंचल, तो इसका ब्लाउज भी ग्रीन कलर का है मेरा। ये देखो आंचल, ये आंचल है ग्रीन कलर की। ये देखो, ये देखो, ये आंचल। मुझे ना ये भी कहीं पैठनी साड़ी तो नहीं है ना? अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताना, या फिर ये मटका सिल्क होगा। किसी ने कहा था कि ये मटका सिल्क है, और मुझे शक हो रहा है कि ये कहीं पैठनी तो नहीं है। तो ये हो गया सिल्क की साड़ियाँ। अब मैं दिखाती हूँ कंजीवरम। कंजीवरम साड़ी, ये देखो कंजीवरम, ये मेरी मॉम ने दी है मेरी गोद भराई में। तो गोद भराई की फ़ोटोज़ में ना ये साड़ी है। ये है कंजीवरम। इसकी पल्लू मैं दिखाती हूँ आपको। पल्लू ब्लू है, ब्लू कलर की है पल्लू। ये देखो, ये है पल्लू ब्लू कलर की, और इसका बॉडी है रेड। ये रेड कहा जा सकता, रेड है ये इसका बॉडी। देखो पूरा रेड है, पूरा रेड साड़ी है। और ये है बॉर्डर। तो ये हो गया एक कंजीवरम। और दूसरी कंजीवरम ये भी मेरी मॉम ने दी थी मुझे। ये देखो, ये एक कंजीवरम है, ये ब्लू है, इसका बॉर्डर देखो, और इसकी जो पल्लू है ना वो रेड है, तो ब्लाउज भी रेड ही है। इसकी पल्लू कहाँ गई? हाँ, ये है इसकी पल्लू। ये देखो पल्लू बहुत अच्छी है। ये देखो पल्लू। इसकी ब्लाउज भी रेड कलर की है, ब्लाउज पीस है इसके साथ, तो रेड कलर की। तो ये हो गया मेरी कंजीवरम। और फिर मैं आपको अब दिखाती हूँ कोटा सिल्क। कोटा सिल्क की होती है, कोटा सिल्क, कोटा साड़ी जो होती है ना उसमें सिल्क भी होता है, कोई साड़ी सिल्क की होती है, कुछ साड़ी कॉटन की भी होती है, लेकिन कोटा ही होती है वो। कोटा मतलब थोड़ी सी, मतलब वो नेटेड टाइप की होती है, मतलब नेटेड साड़ी नहीं, लेकिन वो जो बनता है ना, हैंडलूम भी कहा जाता है उसको, हैंडलूम साड़ी कहा जाता है। देखिए उसको हैंडलूम साड़ी भी कहते हैं। और ये देखो कोटा, ये सिल्क है, सिल्क मिक्स है इसमें, थोड़ी सी मतलब जाली जाली टाइप की है ये देखो, देखोगे तो समझ में आएगा। ये इसकी बॉर्डर है, और इसकी पल्लू किधर गई? पल्लू भी वैसी ही है, पल्लू भी वैसी है। ये देखो वैसी ही है पल्लू। इसकी पल्लू देखो, सेम है, साड़ी और पल्लू एक ही कलर की है। डिज़ाइन थोड़ी सी पैटर्न अलग है, जो डिज़ाइन बनी हुई है वो अलग अलग है। और ये साड़ी ना मैं बहुत अच्छी तरीके से कैरी भी कर सकती हूँ, बहुत हल्की सी भी साड़ी है। और पिक्चर्स भी आएंगे, मैंने जो साड़ियाँ मैंने पहन रखी हैं उन साड़ियों की पिक्चर्स भी मैं लगा दूँगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। और चलो ये हो गया एक कोटा सिल्क। अभी दिखाती हूँ कोटा कॉटन साड़ी जो होती है, कोटा साड़ी है लेकिन उसमें कॉटन है। ये देखो, ये दुर्गा पूजा वाली साड़ी है। ये मेरे हस्बैंड ने दी थी शादी के बाद, जो मेरी पहली दुर्गा पूजा थी, तब अष्टमी के दिन हम लोग क्या करते हैं, अंजलि देते हैं, मतलब पुष्पांजलि देते हैं। तो उस वक्त ये साड़ी मुझे दी थी। तो पूजा में, मंदिर में ये सब जाने में मज़ा आता है ये सब साड़ी पहन के। तो उसकी पल्लू मैं दिखाती हूँ आपको, पल्लू भी वैसी ही है, पल्लू भी सेम ही है। ये इसकी पल्लू है, सेम है इसकी पल्लू, ये सब सेम है, एक जैसी है। इसकी भी पिक्चर आपको दिखने को मिलेगी। तो ये हो गया कोटा, जिसमें सिल्क कोटा साड़ी।
और उसके बाद और एक दिखाती हूँ, ये देखो ये एक कोटा है, ये वाली अच्छी है। इसकी ब्लाउज़ ना इसी कलर की है और कुछ नहीं है, बस इस पूरा ब्लाउज़ इसी में ही है। ये देखो इसकी बॉर्डर, इस साड़ी का कलर डार्क ग्रीन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वैसी कलर की है। और इसकी पल्लू भी वैसी है। ये देखो इसकी पल्लू, इसकी पल्लू है ये। और ब्लाउज़ भी ना इसी कलर में ही है, ब्लाउज़ भी यही में है। तो बहुत अच्छा दिखता है, जब पहनती हूँ ना मैं, बहुत अच्छी दिखती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक सिल्क है, ये कॉटन सिल्क, या ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था दिवाली में। ये अमेज़ोन से ख़रीदा था, ये कॉटन सिल्क है शायद, हाँ लिखा तो था ये कॉटन सिल्क। और इसकी जो पैटर्न बनी हुई है ना, डिज़ाइन जो पैटर्न, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और पल्लू भी इसी रेड में है, हल्का सा रेड है। हाँ तो ये देखो ये ऊपर में है और ये नीचे है ये वाला बॉर्डर, और पल्लू भी यही रेड में है ऐसा वाला। तो सेम है, ये ज़्यादा मतलब महंगा नहीं था, ये ज़्यादा महंगा मुझे मिला नहीं, 1000 में ही होगा, 1000 या 1000 के नीचे होगा, 1000 से ऊपर नहीं है। तो बहुत ही सस्ते में मिला था मुझे, ये अमेज़ोन से मिला था। इसकी डिज़ाइन अच्छी बनी है, वो अच्छी भी लगती है। और ये मतलब इजीली पहना भी जा सकता है, कैरी करने में भी अच्छा है, हल्का फुल्का साड़ी है। देखने में इसको लग रहा है हैवी, ये साड़ी देखने में लग रहा है हैवी, पर अगर पहनो तो मुझे तो नहीं लगा कि बहुत ही हैवी साड़ी है, बहुत ही हल्का सा फील होता है और बहुत अच्छी तरीके से मैं कैरी भी कर सकती हूँ इसको। तो ये देखो हो गया। अभी लास्ट ये है, इस साड़ी को ना मुझे ठीक से पता नहीं कौन सी साड़ी है, लेकिन ये तो साड़ी जब मैं ख़रीदने गई थी तब दुकानदार ने कहा था, मतलब शॉपकीपर ने कहा था कि इस साड़ी का नाम है पटली पल्लू, पटली पल्लू साड़ी। तो मैं जब भी कोई पूछता है कि ये कौन सी साड़ी है तो मैं कहती हूँ पटली पल्लू। अब मुझे पूरा नहीं पता कि ये पटली पल्लू होता क्या है, और ऐसा पटली पल्लू कोई साड़ी का नाम है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये कौन सी साड़ी है। और अगर आपको पता है कि पटली पल्लू रियल में कोई साड़ी का नाम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं। क्योंकि शॉपकीपर ने मुझे कहा था कि पटली पल्लू साड़ी है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये पटली पल्लू साड़ी है। तो ये साड़ी की बहुत बड़ी कहानी है। ये साड़ी एक्चुअल में मैं ख़रीदी थी मेरे एंगेजमेंट में पहनने के लिए, लेकिन घर लाने के बाद देखा कि इसमें ये ब्लैक में डिज़ाइन बनी है, मतलब ब्लैक है, ये डिवाइडेड साड़ी है, ऊपर ब्लैक है और नीचे में रेड है। ये देखो नीचे में रेड है, ये नीचे में रेड है, नीचे में रेड है, ऊपर में ब्लैक है, लेकिन ब्लैक है। तो एंगेजमेंट हो या हमारी बंगालीज की आशीर्वाद सेरेमनी हो, तो उसमें ना हम लोग काला नहीं पहनते, मतलब ब्लैक कुछ भी नहीं पहनते हैं, साड़ी हो या ब्लाउज़ हो या तो नहीं पहनते। हमारे में ग्रीन पहना जा सकता है या फिर रेड, जो मस्ट है बंगाली की, रेड पिंक हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, ये सब पहना जा सकता है, लेकिन ब्लैक कभी नहीं। और डार्क ब्लू भी नहीं पहना जा सकता है। तो ये सब मतलब बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये सब नहीं पहनना चाहिए। तो ये साड़ी ना मैंने तब खरीदा था अपनी एंगेजमेंट, अपनी आशीर्वाद सेरेमनी में पहनने के लिए। तो फिर घर लाने के बाद मेरी मॉम ने कहा कि इसमें तो ब्लैक बनी हुई है, का बहुत सारा साड़ी में एक भी ब्लैक नहीं रहना चाहिए, मतलब डिज़ाइन होते हैं ब्लैक कलर के लेकिन ब्लैक होना नहीं चाहिए। इसमें तो देखो पूरा ब्लैक ही है, पूरे ब्लैक में ये मतलब बना हुआ है, तो ब्लैक दिखता है। तो कहा था कि ये ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। तो तब मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा था। और एंगेजमेंट के दिन जो था ना, एंगेजमेंट के पहले वाले दिन मैं खुद गई मार्केट, जाकर मैंने वो पिंक वाली साड़ी जो आपको दिखाई थी ना फर्स्ट में, वो वाली साड़ी मैंने ख़रीदा था, जो मैंने आपको दिखाई थी पिंक वाली साड़ी मेरे एंगेजमेंट की, तो वो वाली साड़ी मैंने ख़रीदी थी, हैंडलूम साड़ी। तो ये साड़ी को मैंने पहना नहीं था, लेकिन ये साड़ी को मैंने पहना था दुर्गा पूजा में। तो और ये साड़ी पहनने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी सच्ची में,
मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, मैं लंबी लड़की नहीं हूँ, मेरी हाइट है 5 फुट। और उस वक्त मैंने ये हाई हील्स के साथ पहना था और ये साड़ी वाकई में हैवी है मेरे लिए और बहुत ही टफ़ है इसको पहनना। और एक ही बार पहना था और फिर मैंने ऐसे कहा था भाई अब और ये साड़ी नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि मेरे से संभाला नहीं जा रहा था ये साड़ी। ये अच्छा है साड़ी, जो लोग लंबे होते हैं ना शायद वो लोग कैरी कर पाएंगे इस साड़ी को। तो मुझे लग रहा है कि इस बार मैं इसको ले जाऊंगी और दुर्गा पूजा में पहन के ट्राई करूंगी, क्योंकि अगर नहीं पहनूँ ना तो ये ऐसे ही रह जाएगा, है ना। और इसमें मेरे ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये साड़ी इस बार ले जाऊंगी। देखते थोड़ा सा साहस करके, है ना, पहन के क्या पता मैं हैंडल कर पाऊँ। तो ये साड़ी मैं लेने वाली हूँ, इस बार दुर्गा पूजा में पहनूंगी। तो ये मेरी लास्ट साड़ी, उसके बाद मेरी साड़ी ख़त्म, मायके में और साड़ी नहीं है। और एक है साड़ी, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। हाँ, ये देखो, ये है एक हैंडलूम साड़ी। ये देखो इसकी बॉर्डर, और बीच में पता है क्या बनी हुई है, देखो फिश, देखो फिश है, मछली, फिश। इसको ना बहुत लोग फिश बूटी साड़ी भी कहते हैं, फिश बूटी साड़ी। और इसमें देखो ये सब जो मेरा फेवरेट है, ये देखो ये सब बना हुआ है, मेरा फेवरेट। और इसकी आंचल कौन सी है, ये वाली है आंचल, थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक है। तो ये ब्लैक ब्लाउज के साथ बहुत अच्छी दिखेगी। ये साड़ी एक्चुअल में मेरी मॉम की है, जो मैं इस बार लेकर जा रही हूँ कलकत्ता। मैं मॉम को मैंने कहा कि इस बार मैं दुर्गा पूजा में ये साड़ी पहनूंगी, पहन लेती हूँ। 1-2 बार पहनने के बाद मैं जब वापस आऊँगी फिर से मायके, तब आपको ये दे के जाऊँगी। तो मॉम ने परमिशन दी है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हैंडलूम साड़ी मेरा ना बहुत अच्छा लगती है मुझे, हैंडलूम साड़ी। और ये फिश बूटी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फेसबुक में मैंने देखा था, साड़ी सागा एक साड़ी वाला एक पेज है, जहाँ पे सारे लेडीज़ लोग, सारी मतलब वुमेंस लोग साड़ी वाड़ी पहन के, गहने वहने पहन के वो लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं, होता है ऐसा पेज। तो उसमें मैंने देखा था एक लेडी ने ये साड़ी पहना था, एकदम वैसा ही साड़ी, सिर्फ ये ग्रीन नहीं था, इसकी जगह में ऑफ वाइट था। और ये जो बॉर्डर था ना, बॉर्डर रेड कलर का था, और ये फिश बनी हुई थी। तो इतना अच्छा दिख रहा था ना वो साड़ी, तो तभी मुझे लगा था अरे ये तो मेरी मॉम की साड़ी है, मेरी मॉम को भी तो ऐसा साड़ी मिला, मेरी मॉम के पास भी ऐसा साड़ी है। तो तभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और तब मैंने देखा था उस लेडी ने लिखा था कि फिश बूटी साड़ी, उसने ऐसा लिखा था, तो इसलिए मैं इसको फिश बूटी साड़ी। और एक साड़ी जो एक ही है मेरे पास, वो है ये असम सिल्क। ये देखो असम सिल्क, ये पल्लू है, ये पल्लू है, ओके। और इसकी बॉडी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बॉडी, और ये देखो बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉडी, और ये पल्लू। देखा, ये एक्चुअली मेरी मॉम की है, जो मुझे मिल गई है अभी। और ये साड़ी मेरी मॉम ने मुझे दे दी है, और ये बहुत पुरानी साड़ी है, और बहुत पुरानी साड़ी है। ये कौन सी ईयर में है मैं आपको बताती हूँ, कौन सी ईयर में ये 2005 में ये मम्मी ने ख़रीदी थी, पापा ने दी थी मम्मी को, और अभी मुझे मिल गई है। ये देखो, इस साड़ी को ना लॉन्ग मतलब फुल स्लीव, और ब्लाउज ना सिर्फ एक ही कलर में होनी चाहिए, और ये वाली मरून टाइप की, ये रेड रेड या फिर मरून इस टाइप की हो ना, तो बहुत ही बढ़िया दिखेगी। और स्लीव जो है वो फुल होनी चाहिए। तो ये साड़ी मेरे से बहुत अच्छी तरीके से हैंडल होती है, कैरी कर सकती हूँ मैं इसको, और ये एकदम बहुत ही अच्छी है। ये साड़ी मेरे दिल के करीब है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा असम सिल्क। अगर मेरे कोई व्यूअर्स असम से है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि साड़ी कैसी लगी है, और आपको कैसे कलर का साड़ी पसंद है, असम सिल्क किस कलर का आपको पसंद है। अगर मेरी कोई व्यूअर्स है असम से, तो मुझे पता है मेरी एक रिलेटिव है
मेरी एक रिश्तेदार है जो असम से है और मेरी व्यूअर्स है, वो मेरी सब्सक्राइबर है। मुझे पता है मेरे से थोड़ी बड़ी है, तो प्लीज़ दीदी बताना ये असम सिल्क कैसा लगा आपको, और आपके पास कौन कौन सी कलर की असम सिल्क है, तो प्लीज़ बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालना। तो और ना ये मुझे थोड़ी सी हल्की सी सर्दी आई है, बस अभी आई है, क्योंकि मैं ना आज शैम्पू की थी और मुझे लगता है थोड़ी सी ठंड लगी है मुझे, तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। और अब ना इस टाइम में ना थोड़ी सी अगर तबीयत बिगड़ती है ना तो डर लगता है, पता नहीं क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, बड़ा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थोड़ी सी सर्दी आई है, ठीक हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। और ये है मेरी चुन्नी, मेरी शादी की चुन्नी, ये देखो। ये देखो शादी की चुन्नी, ओढ़नी या चुन्नी कहते हैं ना। फ़ैन चल रहा है, बहुत ही गर्मी लग रही है, तो मैंने फ़ैन को ऑन करके रखा है। अगर आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं ऑफ़ कर दूँगी, लेकिन आप थोड़ी सी हवा मुझे मिल जाए। तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला साइड यहाँ होता है, यहाँ हम लोग बन करते हैं ना, हेयर बन, तो उसमें ये आता है ये वाला, तो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कोई रेड कलर की कोई लहंगा हो, या फिर रेड कलर की कोई लंबी सी ड्रेस हो, तो या फिर ब्लैक कलर की कोई ड्रेस, तो बहुत अच्छी दिखेगी इसमें, खिला खिला सा लगेगा। और ऐसे करके मैं ले भी सकूँगी इसको, है ना, ऐसे करके मैं दुपट्टा जैसा मैं ले भी सकूँगी। नहीं नहीं तो फिर क्या करें, इसको तो ऐसे पड़ा पड़ा हुआ रहेगा ना, कोई काम का नहीं लगेगा। और मेरी तो बेटी है नहीं जो मैं स्कूल में कोई कंपटीशन हो डांस या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, तब मैं ये इस्तेमाल करूँ। मेरे पास तो मेरा बेटा ही है। तो जिनकी बेटियां होती है ना, वो सब मज़े में होते हैं, बस ये सब लग जाता है। मम्मी की जो शादी की जो होती है ना, शादी की गहने या फिर ये इस टाइप की चुन्नी, तो वो हो जाती है, वो बेटियों में ये काम आ जाता है। तो ये रहा मेरी शादी की चुन्नी, बहुत ही खूबसूरत है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, साड़ी कलेक्शन वीडियो। जैसे ही मैं ससुराल जाऊंगी, मैं कलकत्ता जाऊंगी, वहाँ मैं आपको वहाँ की साड़ियाँ दिखाऊंगी, प्रॉमिस। और अगर आपको ये वीडियो, ये साड़ी कलेक्शन वाला वीडियो अगर पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसा लगा। और साड़ी वाड़ी का जो नाम आपसे पूछा था मैंने, वो भी आप लिख के बताना अगर आपको पता है तो। और वो पैठनी है कि पैठनी साड़ी है कि मटका सिल्क है, वो मुझे नहीं पता, तो वो भी बताना प्लीज़। और यहाँ मेरे सब्सक्राइबर 80 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, और बहुत ही अच्छा लगेगा। और लाइक करना, शेयर करना। और यहाँ मेरे जो वीडियोस है ना, मेरे यहाँ मेरे सब्सक्राइबर्स में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि प्लीज़ कमेंट करो। अगर मेरे रिलेटिव्स में से कोई हो आप लोग, मुझे पता है कोई कोई रिलेटिव्स हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ मैं उनको कह रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और अगर आप मेरे फ्रेंड में ही से कोई एक हो सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ बताना कैसा लगा। और बाकी सबको मैं कहती हूँ कि अगर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, अगर हो सके तो शेयर भी करना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।